आदाब, आप देख रहे हैं पहली खबर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ मसाइल के हल तक अमन नहीं होगा। दोनों मुल्कों के में दिल साफ होना चाहिए। दिखावट बहुत हो मगर जब तक कश्मीर के मामले में दोनों मुल्क ईमानदारी से नहीं बात करेंगे तब तक ये सब तमाशे, इस तमाशे को करते जाएंगे। हर साल होता जाएगा तमाशा, मगर यह मामला वहीं रहेगा। आज भी आप देखते हैं टेररिज्म शुरू है, गोलियां मारी जा रही हैं, फौजी मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, है या नहीं? अगर सचमुच अमन आ गया है तो फिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो समझते हैं कि अभी भी इसका फैसला नहीं हुआ है। अब उसको कौन समझाएगा कि भैया किसी न किसी तरीके से बातचीत से हो सकता है। लड़ाई से आप देख रहे हैं यूक्रेन में क्या हुआ, अमेरिका को कुछ नहीं हुआ, यूरोप बर्बाद हो रहा है, इकोनॉमिकली बर्बाद हो रहा है, और मारे कौन जा रहे हैं? यूक्रेन के लोग। उनका पूरा सब कुछ मुल्क खत्म हो रहा है, क्या मिलेगा? क्या सरहद बदलेगी? इसलिए इनको भी ये अपने दिमाग में दोनों मुल्कों को रखना चाहिए कि लड़ाई से कुछ नहीं होगा, बातचीत से मसला हल। जैसे चीन से बात कर रहे, 18 दफा बात हुई, हर हाथ पे बात हुई, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे बात हुई, मामला वहीं पर है। कहीं ना कहीं तो रास्ता निकालने की जरूरत है। दोनों मुल्कों को दिल साफ करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि कश्मीर में अमन है, इसलिए आज तिरंगा रैलियां मुनक्किद की जा रही, जो अभी तक नहीं हुई है। और पिछले 30 सालों में कभी केरल बॉर्डर लोगों ने देखा नहीं था, आज बॉर्डर टूरिज्म प्रमोट है। मैं कहता हूँ बॉर्डर खोलिए कि हम लोग भी वो जो हिस्सा उनके पास है हम उसको देख सकें, तब हम मानेंगे सचमुच अमन आ गया है। चलिए। उधर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि वो वक्त गुजर गया जब हम पाकिस्तान के साथ बात करते थे, ये वक्त सरहदों को तब्दील करने का है, हमने बहुत बात की है। बीजेपी तर्जुमान ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि अगर हमें बात करने की जरूरत है तो नौजवानों से होगी, और अगर पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत होगी तो वो पीओके पर होगी। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है, इसीलिए वो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की और खुशहाली के राह पर गामजन है, किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देख लिया, अब बाउंड्रियां चेंज करने का वक्त है। बहुत बातचीत की हमने। वाजपेयी साहब ने अमन का पैगाम दे दिया कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं, और पाकिस्तान ने करगिल कर दिया। नरेंद्र मोदी जी चले गए और उड़ी हो गया। ऐसे पठानकोट हो गया, ऐसे पुलवामा हो गया, और 30-32 साल से पाकिस्तान यहाँ दहशतगर्दों को सुपांस कर रहा, और दहशतगर्दों को बहुत मौके हमने पाकिस्तान को दे दिए, और बहुत सी जो पेशकशें आज तक अमन की हमने कर दी। लेकिन पाकिस्तान कभी भी, उसकी ऐसी एक खसलत ही ऐसी है कि वो कभी सीधा नहीं हो सकता है। जब जब हमने अमन की बात की तब तब उसने पीठ पर छुरा घोंप के कहीं ना कहीं कोई इंसिडेंट किया है। और जहां तक आज आप बात करें, मैं फारूक साहब से ये सवाल करना चाहता हूं, किससे हम बात करें? हम वहां की ISI से बात करें, हम वहां की आर्मी से बात करें, या उस पॉलिटिकल लीडर से बात करें जो वहां का वजीर होता, जो सुबह वजीर होता और शाम को जेल में होता? पहले फारूक साहब को आइडेंटिफाई करना होगा कि बात किससे करें। और जहां तक बार बार ये वकालत बात करें, देखिए अब जो ये पाकिस्तानी एजेंडा, जो इसका पॉलिटिकल एजेंडा फारूक साहब यहाँ चल रहा है, ये अब चलने के लायक नहीं है। और लोग इस बात को समझते हैं कि जब ये कुर्सी में होती है क्या कहते हैं, तो कुर्सी बाहर कहाँ होती है। लेकिन जहां तक बातचीत की बात है, अब बाउंड्रियां चेंज होने का वक्त है। पीओके हमारा उनके पास है, उसको पाकिस्तान छोड़े, तभी पाकिस्तान के साथ बातचीत हो सकती है। और जो टेररिज्म पाकिस्तान यहाँ जो कश्मीर भेज रहे हैं, दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। जैसे कि कल देश के गृह मंत्री भी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत में बात नहीं होती, और बात हमेशा बराबर के लोगों के साथ की है। वो मुल्क जिसका कहीं फ्यूचर नहीं है, जिसका पता ही नहीं कल क्या होने वाला है, जहां कोई पॉलिटिकल क़यादत है नहीं, जहां आर्मी की चलती है, ISI की चलती है, उन लोगों के साथ बात
نہیں کی جا سکتی وہ بات کے لیے برابر کے لائق نہیں ہے. بات چیت اگر کرنی ہے جموں کشمیر